हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम महेश कुमार यादव है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी। सेट थ्योरी जो है बहुत ही यूजफुल टॉपिक है, क्योंकि पहली बात तो ये क्लास 11th के आपके फर्स्ट चैप्टर है और जो फर्स्ट चैप्टर में होता है वो बहुत बेसिक होता है और बेस होता है पूरे ईयर का कि आपको पूरे ईयर में पढ़ना क्या है। उसमें कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें यूज इसका पड़ता है, इसलिए बेसिक में दिया होता है। तो ये आपका बेस है। बेस है ये आपके 11 12 दोनों के लिए, क्योंकि आप में जो है ये सेट थ्योरी जो है ये बेस होता है कैलकुलस का, और कैलकुलस आपकी क्लास 11 और 12 दोनों में है। उसका वेटेज भी ज्यादा होता है, इसलिए आपको इसे बड़ा ध्यान से और अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप इसे जब पढ़ लेंगे सेट थ्योरी ना, सेट थ्योरी के यूज से आप लोग रिलेशन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद फंक्शन को डिफाइन करेंगे। जब आपको फंक्शन आ जाएगा तो आप लिमिट डिफाइन कर सकते हैं, कंटिन्यूटी डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंशियबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीज कर सकते हैं। सेट जो होता है नोटेशन के रूप में यूज होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या होता है सेट। ठीक है, मैंने यहां डिफिनेशन लिखा हुआ है, एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। यहां पर देखिए मैंने मार्क किया हुआ है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। इस पर हम लोग बाद में आते हैं, पहले ध्यान से देखिए, एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेट। मतलब सेट क्या होता है? सेट जस्ट अ कलेक्शन होता है। सेट क्या होता है? जस्ट अ कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट में आप शायद इंसानों का कलेक्शन ले सकते हैं, चाहे आप जानवरों का कलेक्शन ले लीजिए, चाहे प्लेनेट का कलेक्शन ले लीजिए, चाहे एलियन का कलेक्शन ले लीजिए, चाहे बुक्स का ले लीजिए, चाहे चेयर्स का ले लीजिए, चाहे मार्कर का ले लीजिए, आप चाहे जिस चीज का भी कलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब सिर्फ इतना है, कुछ भी होगा बस उसको कलेक्ट करना है, वो हम लोग उसका क्या कलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब सेट क्या है? सेट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब जितने भी कलेक्शन होंगे अगर वो वेल डिफाइंड हो, डिस्टिंक्ट हो, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे? वो सेट होगा, उस कलेक्शन को हम लोग सेट बोल देंगे। और देखिए, एलिमेंट ऑफ अ सेट, द ऑब्जेक्ट इन द सेट इज कॉल्ड एन एलिमेंट और मेंबर ऑफ द सेट। जो भी ऑब्जेक्ट से हम मिलकर कलेक्शन बना रहे हैं वो कलेक्शन सेट है अगर, तो उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट हैं उन ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट और मेंबर बोलते हैं सेट के। ठीक है, देखिए फॉर यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल जानने से पहले आप ये ध्यान दीजिए कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट तो लिखा गया है, सभी लोग पढ़ते थे, मैंने भी पढ़ा हुआ था, बाकी लोग भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब जान लीजिए ना, इसमें इसका सेंस क्या है। मैंने तो बता दिया सारा कलेक्शन तो मतलब सेट होगा नहीं। कलेक्शन कलेक्शन जो भी होगा वो वेल डिफाइन हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होंगे तभी क्या होगा? वो सेट होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए वेल डिफाइन क्या है। वेल डिफाइन का मतलब सिर्फ इतना है, ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ इतना है कि हमें डिसीजन लेना होता है। ठीक है, हमें डिसीजन लेना है कि बिना कंफ्यूजन के हम बता सके कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिया हो, हम बता सके कि ये उस कलेक्शन में है कि नहीं है। अगर हम बिना किसी कंफ्यूजन के बता दे रहे हैं तो वो सेट हमारा फॉर्म करेगा। वेल डिफाइन का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें क्या है? डिसीजन लेना है बिना किसी कंफ्यूजन के। अगर हम ये डिसीजन ले पा रहे हैं बिना किसी कंफ्यूजन के कि कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हो यूनिवर्स में, यूनिवर्स का कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो, हम उसे ये बता सकें कि ये इस कलेक्शन में आएगा कि नहीं। अगर वो उस कलेक्शन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर ये मैं बता पा रहा हूं तो वो कलेक्शन हमारा सेट होगा। वेल डिफाइन का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें क्या डिसीजन लेना है साफ साफ, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हो हम बता सकें कि ये इसमें है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि हम इसे कहें ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये नहीं करना है, हमें साफ साफ लेना है डिसीजन, ये इसमें आएगा कि नहीं आएगा, वहां कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, और डिस्टिंक्ट मतलब सिर्फ इतना है, को जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो रिपीट नहीं करने चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब सिर्फ इतना ही है कि सारे एलिमेंट उसमें डिस्टिंक्ट होंगे, रिपीटेड नहीं होगी। ठीक है, तो कोई भी आप कलेक्शन दिया होगा हम उसे सेट तभी बोलेंगे जब वो कलेक्शन क्या होगा? आपका वेल डिफाइन होगा और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होगा, तभी सेट होगा। अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा सेट है कौन सा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? बस यही दो प्रॉपर्टी हम लोग चेक करेंगे, क्या वो वेल डिफाइन है वाला। अगर वेल डिफाइन है तो ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्टिंक्ट चेक कर लेंगे। ठीक है, यही दोनों देखेंगे। हो सकता है कई क्वेश्चन में दोनों सही हो तो इसलिए सेट बन जा रहा हो, कई क्वेश्चन में वेल डिफाइन हो लेकिन डिस्टिंक्ट ना हो, कई क्वेश्चन में होते हैं ऐसे डिस्टिंक्ट होते हैं लेकिन वेल डिफाइन नहीं होता। ठीक है, इसलिए हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट।
इंग्लिश अल्फाबेट के जो वॉवेल्स हैं इसका मैंने कलेक्शन लिया है। ठीक है, कलेक्शन इसका अच्छा ले लीजिए। आप क्या लेंगे कलेक्शन वॉवेल्स का? ए, ई, आई, ओ, यू, यही वॉवेल्स होते हैं, 5 होते हैं वॉवेल्स। ठीक है, मैंने इसका कलेक्शन ले लिया है। अब यहाँ पर अच्छा देखिए ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे जो अल्फाबेट्स हैं यही क्या है, इस कलेक्शन के ऑब्जेक्ट है। मैंने यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट जो है अल्फाबेट उसका मैंने कलेक्शन लिया होता है। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, अल्फाबेट्स है। तो हम क्या देखेंगे, हमें कोई भी अल्फाबेट अब दिया जाए, क्या मैं क्लियरली बता पा रहा हूं ये इस सेट में आएगा कि नहीं? कौन से सेट में? सेट कैसा है आपका या कलेक्शन कैसा है आपका? कलेक्शन आपका है वॉवेल्स का, इंग्लिश का अल्फाबेट के वॉवेल्स का कलेक्शन लिया हुआ है। तो अगर आपको कोई पूछ ले, बताइए क्या यम उसमें आएगा? एम उसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यम वॉवेल्स नहीं होता है, इसलिए उस सेट में नहीं आएगा, उस कलेक्शन में नहीं आएगा। और कोई अगर दे दिया, पूछ लिया कोई यू, यू भाई उसमें आएगा, क्योंकि यू क्या है, यू आपका वॉवेल्स होता है। ठीक है, मैं देखिए क्लियरली बता पा रहा हूं, आप भी क्लियरली बता देंगे। ठीक है, अगर आप क्लियरली बता पा रहे हैं तो वो सेट फॉर्म करेगा। और डिस्टिंक्ट वाला क्राइटेरिया देख लेते हैं। जितने भी देखिए आपके वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, यही 5 ही होते हैं, पांचों डिस्टिंक्ट हैं, इसीलिए क्या ये सेट फॉर्म करेगा। ठीक है, ये आपका क्या करेगा, ये सेट फॉर्म करेगा। अच्छा, इसके अंदर एलिमेंट कैसे होंगे? एलिमेंट वही होंगे आपके ए, ई, आई, ओ, यू, यही 5 एलिमेंट होंगे इसके अंदर। 5 एलिमेंट से मिलकर ये सेट बना हुआ है। ठीक है, सेकेंड देखिए, द कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक। एक सप्ताह में जितने भी डेज होते हैं उसका मैंने कलेक्शन ले लिया। तो आपको पता है डेज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, यही आपके 7 होते हैं। तो आपको और कौन सा डे दिया जाए कि आप क्लियरली बता सके? आपको कोई पूछे सैटरडे, सैटरडे इसमें है कि नहीं है? ये भी एक वीक में ये आता है, मैंने उसका कलेक्शन लिया, सैटरडे इसमें है, क्लियरली बता देंगे। और कोई कुछ पूछेगा आप क्लियरली बता सकते हैं। मतलब ये क्या वेल डिफाइन है, और सातों को सातों क्या है, डिस्टिंक्ट है, इसीलिए ये भी सेट क्या करेगा, ये भी सेट फॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं। मैंने काउंटिंग नंबर्स क्या कलेक्शन ले लिया है। ठीक है, कैसा कलेक्शन लिया है? कलेक्शन ऐसा है कि जो भी नेचुरल नंबर होगा वो 5 से छोटे होंगे। 5 से छोटे मतलब 1 होंगे, 2, 3, 4, यही 4 होंगे जो कि उस सेट में आ रहे हैं, कलेक्शन में आ रहे होंगे। अब अच्छा ये बताइए, वेल डिफाइन है? आपको कोई पूछ ले 10 है कि नहीं? इसमें नहीं है, क्योंकि ये 5 से छोटा नहीं है। आपसे कोई पूछ ले 0, 0 इसमें है, वो 5 से तो छोटा है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये इसमें नहीं आएगा। सब ठीक है, ये भी क्या करेगा आपका, ये भी आपका सेट फॉर्म करेगा। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लासरूम। आपके क्लासरूम में जितनी लड़कियां हैं उसका कलेक्शन ले लीजिए। ठीक है, अब अगर कोई कोई भी पूछ सकता है, कोई भी अगर लड़की आई एक, आपको बस देख के बताना है क्या ये उसमें है कि नहीं। अगर ये आपकी क्लास की लड़की होगी तो ये सेट में होगी, अगर ये नहीं है तो नहीं होगी। कोई कोई भी इंसान जाएगा, अगर कोई उससे पूछ ले क्या बताइए ये लड़की उस सेट में आएगी कि नहीं, तो वो पहले देखेगा वो जिस क्लास की लड़की है, आपकी क्लास की लड़की है, तो आपके क्लास में देखेंगे जितनी लड़कियां रहेंगी, अगर ये उस लड़की से मैच खा रही है वही है तो ये इसमें होगी, अगर ये इसमें नहीं है तो नहीं होगी। मतलब ये भी क्या करेगा, सेट फॉर्म करेगा। क्लास में सारी लड़कियां अलग अलग ही होती है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये भी सेट फॉर्म करेगा। नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जितने भी प्रधानमंत्री हैं उसका मैंने कलेक्शन ले लिया। बताइए क्या सेट फॉर्म करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि सारे प्राइम मिनिस्टर्स हमारे वेल डिफाइन होते ही हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी इंसान दे दिया जाए, आपको पहले ये पता होना चाहिए हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन कौन है। अगर आपको कोई भी इंसान दे दिए जाए, अगर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, अगर वो लिस्ट में है, जो है हमारा लिस्ट, अगर उसमें है तो वो स्टेट में बिलोंग करेंगे, अगर वो नहीं है तो उसमें नहीं होंगे। सब ये तो प्रधानमंत्री तो हमारे वेल डिफाइन है। ये क्या है आपका, सेट फॉर्म करेगा। अभी मैं आपके भी देखिए इसमें मैंने पांच पांच देखिए एग्जांपल ऐसा लिया है जो कि सारे के सारे सेट हैं, सेट फॉर्म कर रहे हैं सारे कलेक्शन। ठीक है, अभी मैं ऐसा एग्जांपल दूंगा आपको, अभी बताऊंगा इसके बाद, जो कि सेट फॉर्म नहीं कर रहे होंगे, और क्यों नहीं कर रहे होंगे वो आपको दिखाऊंगा कि वो मतलब वेल डिफाइन है, डिस्टिंक्ट नहीं है। ठीक है, अभी देखिए इसमें प्रधानमंत्री पे देखिए, और एक अभी क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल अभी करा दूंगा आपको कि वो देखिएगा सेट होगा कि नहीं, आपको बताना है। ठीक है, अभी देखिए ये ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जितने भी प्रधानमंत्री अभी तक बने हुए हैं उनका मैंने कलेक्शन लिया है। तो जितने भी हैं उसका कलेक्शन ले लिया, और उसके बाद आपको पता है अगर कोई भी इंसान हो तो देख के बता देगा ना कि हमारे प्रधानमंत्री है कि नहीं है। ठीक है, जितने भी अभी तक बने उसी में से देखना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको इरेज करके अभी आपको और सारे एग्जाम्पल देता हूं जो कि सेट नहीं है। तो देखिए ये सारे एग्जांपल है जो कि सेट फॉर्म नहीं करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या है, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं उससे मैंने गुड क्रिकेट प्लेयर मैंने चुन लिया। ठीक है, मैंने उसका कलेक्शन बनाया हुआ है। बताइए क्या ये सेट है कि नहीं है? अब देखिए यहाँ पर जो ये गुड लिखा हुआ वर्ड है, गुड क्रिकेट प्लेयर,
तो यहाँ पर गुड को डिफाइन नहीं किया गया। गुड मतलब कैसा, जो फील्डिंग बढ़िया कर रहा है उसके लिए है, जो बैटिंग बढ़िया कर रहा है, कि जो स्टंपिंग बढ़िया कर रहा है, ये सेट फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे गुड को डिफाइन नहीं किया। ठीक है, इसीलिए सेट फॉर्म नहीं करेगा। सेकेंड देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल सनसेट्स, जितने भी सनसेट्स हुए हैं उसमें मैंने ब्यूटीफुल को चुन लिया है। यहाँ पर भी देखिए ब्यूटीफुल को डिफाइन नहीं किया गया है। ब्यूटीफुल में कैसा ब्यूटीफुल है, क्योंकि ब्यूटीफुल तो सबके, हर इंसान के परहैप्स तो अलग अलग हुआ ना ब्यूटीफुल क्या है। कि मेरे हिसाब से तो कल का शाम जो है वही ब्यूटीफुल था, लेकिन नहीं, कोई कह रहा है कि नहीं, उस दिन जो बारिश हुई थी उस दिन का जो है शाम बहुत ब्यूटीफुल था, जो सनसेट था वो बहुत ब्यूटीफुल। लेकिन अब कोई और कह रहा है नहीं, उस दिन जो शाम को ग्रहण लगा था उस दिन का ब्यूटीफुल था। तो सबके हिसाब से अलग अलग होगा ना कौन सा ब्यूटीफुल है, पता नहीं ये परसों वाला आएगा इसमें कि नहीं आएगा, ब्यूटीफुल था कि नहीं, उस दिन बारिश हुई थी आएगा कि नहीं आएगा, कुछ पता नहीं है। ठीक है, इसलिए ब्यूटीफुल यहाँ पे डिफाइन नहीं है, इसीलिए सेट फॉर्म नहीं करेगा। हालांकि इसमें सारे वही है जो सेट फॉर्म नहीं कर रहा है, फिर भी कट करने से अच्छा लगता है ना। ठीक है, देखिए थर्ड क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल टाल पर्सन इन इंडिया, अपने इंडिया में जितने भी लंबे लंबे लोग हैं उसका कलेक्शन है। अब बताइए क्या ये कलेक्शन सेट फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। फिर वही बात हम लोग चेक करेंगे, अब वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। तो देखिए वेल डिफाइंड पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे टाल जो है ये भी देखिए टाल जो है यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों वेल डिफाइंड है, टाल मतलब कितना टाल, जो 5 फीट से बड़ा है उसके लिए बात कर रहे हैं, 6 फीट से जो होगा उसके लिए बात कर रहे हैं, कि जो 4 फीट से ऊपर उससे बात कर रहे हैं, जो 7 फीट से इसके लिए बात कर रहा है। अमिताभ बच्चन को तो चलिए कोई कह देगा चलिए टाल है, ठीक है। अब बताइए क्या कोई कहेगा कि बताइए राजपाल यादव जी को टॉल में रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, गोविंदा को रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, या और कोई जिसकी हाइट 5 फुट 6 इंच है उसको रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, 5 फुट 9 इंच वालों रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, कितना टाल। यहाँ पे टाल को डिफाइन नहीं किया गया, पता नहीं वो किसको ले सकता है कि इसमें इसके इस कलेक्शन में वो एलिमेंट आएगा कि नहीं आएगा, हमें क्लियरली पता नहीं है। हमें भी कंफ्यूजन में हो सकता है, नहीं हो सकता, वो जिससे जैसे डिफाइन किया होगा, तो ये भी कोई डिफाइन नहीं है टाल, ठीक है, ये भी सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ मार्बल्स इन द, द कलेक्शन ऑफ मार्बल इन द बैंक, ये सेट है कि नहीं है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ बता दिए ये जो मार्बल्स है, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ मार्बल इन द बैंक, मार्बल में जो गोलियां होती हैं, ठीक है, वही होते हैं मार्बल। मार्बल देखिए क्या होगा, अगर कोई बैग में मार्बल्स हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वहां पर उसके अंदर सेम साइज के सेम कलर के बहुत सारे हो सकते हैं मार्बल्स, इनमें बताया नहीं गया ना सारे अलग अलग हैं या अलग साइज के हैं अलग कलर के हैं, ऐसा कुछ तो बोला नहीं गया है। तो मतलब ये देखिए सेट फॉर्म नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उस बैग के अंदर जो मार्बल होंगे वो सेम साइज सेम कलर के हो सकते हैं, मतलब वो डिस्टिंग वाले क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए सेट फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ माई बेस्ट मूवी, अब मेरा जो बढ़िया मूवी है वो तो मुझे ही पता है, ठीक है, मैंने किस आधार पर उसको डिस्क्रिमिनेट किया हुआ है, हो सकता है मैंने अपने बेस्ट एक्टर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट किया हो या किसी और के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट किया हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस्ट है ये बेस्ट बढ़ गया ये पता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो मैंने बनाया हुआ है मेरा ये जो कलेक्शन है माई बेस्ट मूवी का, तो मैं ही बता सकता हूँ ना ये कलेक्शन में आगे, नहीं आप थोड़ी बता पाएंगे, आपसे कोई पूछेगा तो अरे वो पता नहीं किस हिसाब से बांटा है, किस हिसाब से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, आप कह रहे हैं नहीं अभी जो आई थी किसी भी भाई किसी के जानिए जो बेस्ट मूवी होगी उसके कलेक्शन में होगी, या आप कह सकते नहीं होगी, आप कैसे क्लियरली कर सकते हैं इसमें है कि नहीं होगी। ठीक है, इसलिए वेल डिफाइन नहीं है। ठीक है, बेस्ट जो है वेल डिफाइन नहीं है, इसलिए सेट नहीं है। ये देखिए ये एग्जाम्पल बन गया, इसके पहले का जो एग्जाम्पल था द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यही था, तो ये सेट ऑफ कर रहा, क्योंकि ऑल प्राइम मिनिस्टर मतलब अभी तक की बात हो रही है, अभी तक जितने प्राइम मिनिस्टर होंगे वो सारे डिफाइन ही है ना, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बोला नहीं गया। ठीक है, अगर कोई भी आएगा, ठीक है, कि कोई भी कर दे ये पर्सन है, ये बताइए आपके कलेक्शन में आएगा नहीं, हम बता सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री हमारा हुआ होगा कभी, अगर है हमारे प्रधानमंत्री तो बता देंगे ये है भाई इस कलेक्शन में, नहीं नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया इस क्वेश्चन को, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 से 2022 तक। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा वेल डिफाइंड तो, ठीक है, ये यहाँ टेस्टिंग वाली बात समझिएगी। ठीक है, इन्हें देखिए 1940 से 2022 तक, मतलब अभी अभी तक जस्ट, ठीक है, अभी मतलब 2023 चल रहा है, ठीक है, अभी मतलब 2022 तक टोटल 19 प्रधानमंत्री बने, ठीक है, टोटल 19 प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो मतलब आपके कलेक्शन के हिसाब से
उसमें टोटल 19 प्रधानमंत्री होने चाहिए, लेकिन अभी मोदी जी ही 2 बार बन चुके हैं, इंदिरा गांधी जी 2 बार बन चुकी हैं, गुलजारी लाल नंदा जी भी 2 बार बन चुके थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी 2 बार बन चुके थे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट वाली क्राइटेरिया फॉलो नहीं होगी। मतलब हमें अगर बोल दिया गया है 19 तारीख से 2022 तक, मतलब 19 जो प्रधानमंत्री होने चाहिए, लेकिन 19 प्रधानमंत्री नहीं होंगे क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नहीं है। क्या होगा? चलिए थोड़ा हम लोग सेट का नोटेशन देख लेते हैं, सेट को डिनोट कैसे करते हैं, सेट के एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सब देखते हैं। सेट के 2 फॉर्म देखेंगे हम लोग, कैसे डिनोट किया जाता है, एक रोस्टर फॉर्म होता है, एक बिल्डर फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम लोग यूजुअली जो है सेट को, जो भी आपका सेट होगा, जो भी आपके सेट होते हैं उसको हम लोग कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम लोग क्या डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो उसके एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये होता है। और कुछ इसमें नोटेशन देख लीजिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई एलिमेंट उस सेट में बिलोंग कर रहा है तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं? तो स्मॉल से हम लोग क्या लिखते हैं, उसके एलिमेंट को लिखते हैं स्मॉल से, और कैपिटल से सेट को, और इसका चिन्ह बनाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब अगर ए जो है स्मॉल ए, स्मॉल ए उसका एलिमेंट है, अगर उसका वो ए में है, अगर ये ऑब्जेक्ट इसमें है तो हम लोग लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए, इसको यही पढ़ते हैं ए बिलोंग्स टू ए। अगर मान लीजिए बी उसमें नहीं है ए में, तो इसको लिखते हैं बी, ऐसे कट कट कर देंगे, बिलोंग्स टू को कट कर देंगे, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, बी डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, ये क्या है, बिलोंग्स टू ए, ये क्या है, बिलोंग नॉट, डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, ये भी हम लोग ध्यान देंगे, कब कोई चीज इसमें बिलोंग कर रहा है, कब कोई चीज नहीं बिलोंग कर रहा है। जैसे अगर देखिए, अगर हम एक एग्जांपल ले ले, कोई एक सेट है ए, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये इसके अंदर क्या है, एलिमेंट है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये सेट देखिए ए है, इस पूरे सेट को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसमें देखिए टू जो है, इस ए का एलिमेंट है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू बिलोंग्स टू ए, मतलब टू जो है वो ए का एलिमेंट है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, 6 तो देखिए ए का एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 5, 5 बिलोंग्स टू ए। हम लोग ऐसे बताते हैं कि अगर ये 5 इसका एलिमेंट है तो हम लोग लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए, 6 इसका एलिमेंट नहीं है तो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब इस सेट में 6 नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अभी कुछ हम लोग कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन देख लेते हैं सेट का, जो कि हम बार बार यूज करेंगे, तो इसलिए यूज करते वक्त हम इसको समझाएंगे नहीं, बस सिर्फ हम नोटेशन यूज करेंगे। इसमें देखिए मैंने 5 जो है स्टैंडर्ड नोटेशन दे दिए हैं नंबर्स के, जो कि आपको पता रहने चाहिए। ठीक है, देखिए ये जो है ये आपका है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, कभी आपको कैपिटल एन मिलेगा तो आप समझ जाएगा वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, 1 2, सेट ऑफ होल नंबर्स 0 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, और सेट ऑफ इंटीजर्स ये, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ये, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स ये। तो यहां पर देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने के देखिए 2 तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है लिस्टिंग मेथड, इसको बोलते हैं, या रोस्टर मेथड बोलते हैं, या तो टेबुलर मेथड, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। इसमें जो है हम लोग सेट को जो है करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, ये जो करली ब्रेसेस होता है इसके हम लोग अंदर लिखते हैं किसको, सेट को, और उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग कॉमा देकर सेपरेट करते हैं। जैसे ए हो गया, कॉमा दे दिए, बी हो गया, कॉमा, सी, कॉमा, डी। ठीक है, अगर इन्फानाइट एलिमेंट होते हैं, अगर बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐसे लिखेंगे ए बी सी, उसके बाद डॉट डॉट करके हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो वावल्स थे, तो वावल्स को हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के वावल्स को हम लिखेंगे ऐसे ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये आपके सेट ऑफ वावल्स हैं, इसको आप ए मान लीजिए सेट। ठीक है, अगर आपसे कहते कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन, ऐसे करके ऐसे 1 2 3 4 एंड सो वन, ऐसे बहुत सारे आएंगे, ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, अगर कोई कहे आपको सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, समझ लीजिए वो सेट बी है। ठीक है,
इसको हम लोग क्या ऐसे कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे। इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं 2, 4, 6, 8 ऐसे बहुत सारे आएंगे तो डॉट डॉट करके हम लोग छोड़ देंगे। ये फॉर्म देखिए, ये बहुत इजी है। इसमें क्या है, इसमें हम लोग सेट को जो है हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसको कॉमा देकर सेपरेट करते हैं। अगर बहुत सारे एलिमेंट है तो कुछ कॉमा देकर फिर डॉट डॉट छोड़ करके छोड़ देंगे। ठीक है, इसमें देखिए क्या आता है, द रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। ये देखिए आपको बहुत ज्यादा देगा, ये यूज होगा। ठीक है, ये देगा तो ये तो इजीली होता है, सब कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको मिलता है सभी जगह। जैसे देखिए आपको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना हो, ठीक है, इसी को अगर लिखना हो, ये क्या है, सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसमें देखिए क्या होगा, अगर इसी को मैं इसमें लिखूंगा तो इसको देखिए कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। जैसे ये कोई सेट है, इसको ऐसे लिखेंगे एक्स, इसको पढ़ते हैं सच दैट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सच दैट। कई जगह इसकी खड़ी पाई की जगह दो बिंदी ऐसे लग दे देते हैं। ठीक है, देखिए एक्स, ठीक है, एक्स सच दैट। एक्स क्या है आपका, एक्स इज वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसको देखिए ऐसे लिखिए, ये सेट ऐसे लिखा हुआ है, ये क्या है एक्स, मतलब वैसे एक्स, कैसे एक्स, इसमें ए में क्या है, ये में एक्स है, कैसे एक्स है। इसमें यहाँ पे क्या होता है, ये जो इसके बाद जो लिखा होगा ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। ये सेट को लिखने का एक तरीका है, इसको ऐसे ए लिख के कर्ली ब्रैकेट में एक्स लिखेंगे, इस एक्स की प्रॉपर्टी क्या है ये बताएगा। इस ये कह रहा है ए में ऐसे एक्स है जो कि एक्स इज वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब इसमें जो जो एक्स आएंगे वो इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स होंगे। जब इसको अगर मैं फिर से अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू, एक्स क्या क्या हो सकता है इसमें, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट थे, एक्स ए हो सकता है, ए आई ओ यू, ये एक्स हो सकता है। ठीक है, अगर मैं सेकेंड बोलूं, ठीक है, जैसे इवन नेचुरल नंबर था ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसमें ऐसे एक्स आएंगे जो जहां जो कि एक्स जो होगा ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, मतलब एक्स जो है नेचुरल नंबर में होगा और एक्स की वैल्यू जो होगी वो 2n होगी, जहां पे n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। ठीक है, या कह सकते हैं यहां फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां देखिए क्या कर रहा है, इसमें ऐसे एक्स आएंगे जो कि नेचुरल नंबर होंगे और x इक्वल टू 2n होगी, 2n होगी किसके लिए, n जो है नेचुरल नंबर से आएगा। तो अगर n की वैल्यू अगर हम 1 रख दूं तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ जाएगा, जो कि 2 आएगा। अब n की वैल्यू 2 रख दूंगा तो 2 2 जा 4, x की वैल्यू 4 आएगी जो कि नेचुरल नंबर है। ठीक है, यहां पर जो लिखा जाएगा यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज होती है, हमें उसकी प्रॉपर्टी का यूज करके लिखना होता है। ठीक है, जैसे बहुत लोग कहते हैं सेट जो होता है, सेट इज कलेक्शन होता है विद स्पेशल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो स्पेशल प्रॉपर्टीज यही होती है कि हम लोग उसको पहचान जाए कि इसमें है क्या क्या। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इसमें ऐसे एक्स आएंगे जो कि नेचुरल नंबर होंगे और एक्स इक्वल टू 2n होगा। ठीक है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अगर और कुछ आपको लिखना हो, जैसे मान लीजिए ये हो कि आपको अगर लिखना हो कोई नेचुरल नंबर है लेस देन 5। ठीक है, तो देखिए इसमें ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट, एक्स पहली बात तो आपका नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, दूसरी बात एक्स जो होगा, एक्स आपका लेस देन 5 होगा। ये है, इसमें 3 नोट है। ठीक है, फर्स्ट नोट क्या है, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट मेक नो डिफरेंस। एलिमेंट के जो ऑर्डर होते हैं सेट में वो कोई डिफरेंस पैदा नहीं करते हैं। जैसे कि आपसे कोई कहा था, जैसे ये था आपका आई तो कुछ सेट ऑफ वॉवेल्स है, ये जो है अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं ई के ओ आई यू, ठीक है, तो ये दोनों जो है ये दोनों क्या है, सेम। ठीक है, ये कोई डिफरेंस पैदा नहीं करेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम। ठीक है, चाहे ऑर्डर चाहे आगे पीछे करके चाहे जैसे करिए आप, दोनों क्या है, सेम। सेकंड देखिए क्या है, द रिपीटिशन ऑफ एन एलिमेंट हैज नो इफेक्ट। मतलब अगर एलिमेंट को रिपीट करके भी लिख दें कोई इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे अगर ये लिखा है 1 2 2 3 3 3 4, ठीक है, तो इस सेट का मतलब सिर्फ इतना है, 1 एक बार आया, एक बार 2 एक बार लिख लीजिए, 3 को भी एक बार लिखिए, 4 को ये सेट। ठीक है, ये लिखे चाहे ये लिखे, बात एक ही है। ठीक है, तो रिपीटिशन कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसमें देखिए
थर्ड नोट आपको ये बताता है कि कब आपको पहला जो कर्ली ब्रैकेट वाला है उसको यूज करना है किस सेट को लिखने के लिए, कब आपको सेकंड वाला जो प्रॉपर्टी वाला है कि उसका प्रॉपर्टी यूज करके जो हम सेट लिखते हैं उसको कब यूज करना है। मतलब कब हमें रोस्टर मेथड यूज करना है, कब सेट बिल्डर फॉर्म यूज करना है। तो देखिए, when number of elements in a set is small then we use roster method, कर्ली ब्रैकेट वाला मेथड यूज करेंगे। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अगर बहुत सारे एलिमेंट है तो आपको पता है बहुत सारे एलिमेंट को एक एक करके लिखना क्या मुश्किल होता है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। अगर लिखना इजी है तो हम लोग क्या करेंगे, रोस्टर मेथड में लिखेंगे। अगर बहुत कम है तो हम लोग क्या लिखेंगे, रोस्टर मेथड में लिखेंगे। नहीं, हम वैसे पर भी अगर बहुत ज्यादा है तब पर भी हम लिख सकते हैं। इससे कैसे लिखेंगे, वैसे कामा देकर सेपरेट करते जाएंगे, उसके बाद मन भर गया तो बस डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। देखिए, हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ठीक है, नोटेशन के ऊपर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द सेट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड इलाहाबाद। इलाहाबाद को हम लोग क्या करना है, सेट में लिखना है। ठीक है, तो मान लीजिए चलिए कोई सेट फॉर्म कर रहा है, या लेट कर लीजिए, चलिए मान लीजिए कोई ये सेट ए फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसके एलिमेंट को हम लोग को इस कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, वर्ड जो है इलाहाबाद से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसके एलिमेंट जो है इलाहाबाद का, चलिए हम लोग ए ले लिए इसमें। ठीक है, चलिए इसको जो है इसको हम लोग सेट सेट मान लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, देखो तो इसका वर्ड पहला इलाहाबाद ए ले लिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, अगला वर्ड लेंगे एल, फिर दोबारा क्या लेंगे एल। एल तो हमें पता है कि हम लोग सेट के एलिमेंट को रिपीट करके लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो दोबारा एल नहीं लिखेंगे। उसके बाद ए, ए हम नहीं लिखेंगे। एच, एच लिखेंगे इसमें हम लोग। फिर से ए आर, ए नहीं लिखेंगे। बी, बी को लिखेंगे हम लोग। फिर ए आर, ए को लिखेंगे नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे डी को। ठीक है, तो इस इलाहाबाद से हम लोग सेट बनाएंगे तो ये सेट आएगा। ठीक है, उस वर्ड से सेट, यही मतलब। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्या है, राइट इनटू टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इन सबको टेबुलर फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हमें दिया क्या है, एज इक्वल टू दिया है एक्स। एक्स कैसा है आपका, एक्स आपका 15 से छोटा है, और एक्स क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। मतलब 15 से छोटे नेचुरल नंबर को हमको लिखना है। ठीक है, देखिए क्या होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन लेस देन 15, मतलब 40 तक जाएगा ये। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, बी जो है ये आपका दिया हुआ है ऐसे, x x सच दैट x आपका कैसा है, 3x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। मतलब x जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। x आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वो जो है ये प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग को तो ये सॉल्व करने आता है। तो देखिए अब यहाँ क्या होगा, हम यहाँ से क्या 3x को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ माइनस बचेगा कितना 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, दो मल्टीप्लिकेशन में, इसका मतलब ये या तो 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो वहां से हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अगर ये 0 हुआ तो हमें x इक्वल टू 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 0 और 4। लेकिन यहाँ कह रहा है x जो है नेचुरल नंबर हो, तो यहाँ पे 0 जो है नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हम सिर्फ इसमें 4 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको अगर लिखूंगा तो ये हमारा सिर्फ क्या आएगा, 4 आएगा टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड देखिए क्या है, ये आपको सेट दिया हुआ है। ठीक है, इसको हमको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कैसे, पहला क्या करना है, ऐसा लिखिए कि जो x होगा, ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होगा। तो इसमें देखिए जो -3 से बड़ा है बस उसको इस सेट में लिख दीजिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या है, देखिए -3 से बड़ा कौन है, ये है माइनस कितना है, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है, -3 से बड़ा है बराबर। ठीक है, तो -3 भी हम लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, -3 हो गया। इसमें देखिए ये तो आएगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये आपका 3 -3 से छोटा होता है। ठीक है, इसलिए ये नहीं आएगा, इसको नहीं लिखेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं माइनस का 2.6 लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी होगा, ये तो होगा नहीं, -5 है, -5 -6 छोटा होता है, ये नहीं लिखेंगे हम लोग। अब देखिए इन दोनों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, चाहे जैसे लिखिए, क्योंकि आर्डर कोई मैटर इसमें करता नहीं। ठीक है, ये दोनों क्या है, -6 से बड़े। ठीक है, तो ये आपका सेट हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखिए डी क्या कह रहा है, x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर। x जो है आपका वो आपका इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। तो हमें पता है प्राइम नंबर जो होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, वो क्या होता है, 2। ठीक है, सिर्फ 2 होता है ना, तो इसमें सिर्फ क्या आएगा, 2 आएगा बस। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेट, सेट के प्रकार के।